Good evening, everyone. So, welcome to welcome to PCS and ये हमारी थर्ड क्लास है। ये हमारी एक मिनट पेन ले लेते हैं। ये हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास में हम थोड़ा बेसिक देख चुके हैं एंड कुछ बेसिक ट्यूशन लगा चुके हैं हम सेकंड क्लास में। और मैंने आपको फ्रैक्शन भी बताई थी। फ्रैक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ से ट्यूशन आपको अगर फ्रैक्शन याद है तो आप जल्दी कर पाओगे। और एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको फ्रैक्शन का ही एक कॉन्सेप्ट कह ही नहीं सकते, एक तरीके से फ्रैक्शन ही है। मैं आपको वापस बताऊं। देखो, मैं आपको बोलता हूँ 100%। ठीक है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं कि 1/100 से परसेंट का साइन हटा के हम 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 100 × 1/100। ठीक है, 100 से एक बार गया, यानी कि इसकी फ्रैक्शन क्या गई? 1/1। और इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। तो 100 की फ्रैक्शन क्या आती है? 1 आती है 100% की। आप देखोगे 200 की कितनी आएगी? ये आएगी 2। निकाल के देख लो, क्या करोगे? 200/100। 2 से 2 गया, कितना आया? 2/1। नीचे एक का कोई मतलब नहीं है, तो ये आपके पास कितना है? 2। अब देखो, अब तक हमने जो भी फ्रैक्शन पढ़ी थी वो क्या थी? सब 100 से नीचे थी, यानी कि कोई अमाउंट अपने आप में 100 है तो उससे नीचे की फ्रैक्शन थी सारी। अगर आप पास फ्रैक्शन, जैसे कि मैं बोलूँ कोई आप पास 120% है, इसका फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? 100% प्लस 20%। सेम बात है। तो 100% की फ्रैक्शन क्या है? अभी हमने निकाली है, कितनी है? 1। एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। 100 की फ्रैक्शन क्या आई है हमारे पास? 1 आई है। देखो, 1 1 आई है, तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस 20 की फ्रैक्शन हम देख चुके हैं क्या होती है? 1/5। तो इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा? नीचे एलसीएम लोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। 5 + 1/5 इक्वल टू कितना आया? 6/5। यही फ्रैक्शन है किसकी? 120% की। 120% की फ्रैक्शन 6। इसी तरीके से आप बाकी के भी निकाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मुझे आप 400 एंड मैं बोलता हूँ 37.5% की फ्रैक्शन बताओ। ये काफी बड़ा हो गया वैसे, लेकिन देखो यहाँ पे 4 है। 400 प्लस 37.5% में इसको लिख सकता हूँ क्या? सेम बात रहेगी अभी भी। 400 की फ्रैक्शन क्या आएगी? 4/1, यानी कि 4 प्लस 37 की फ्रैक्शन क्या होती है? हमने देखा है कितना होता है इसका? 1/8। तो किसकी होती है? 1/8। इसका हुआ 3/8। क्योंकि आप देख चुके, हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। देखो, 1/8 कितना परसेंट होता है? 12.5। एंड इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 37.5। बार दिया 36 और 3×5 = 15, एक आ गया है पॉइंट यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना? तो ये आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी कितनी? 8×4 = 32, 32×3 = 35/8। ये आपकी फ्रैक्शन बनी किसकी? 437.5% की। तो इस तरीके से आप 100 से ऊपर वाली फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 111.1/9%। इसको क्या लिख सकते हो आप? यानी कि 100 प्लस 11 सही 1/9%। 100 की फ्रैक्शन क्या? 1 प्लस 11 से 1/9 की फ्रैक्शन क्या? 1/9। लिख सकते हो कितना आया? 10/9। ये इसकी फ्रैक्शन हो गई। बाकी की
आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे जो 100 प्लेस में जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और बाकी का आपको मैंने निकालना सिखा चुका हूँ अपनी प्रीवियस क्लासों में। तो अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, देखो 13 क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 यानी कि आपका कोई नंबर है x, उसका 1/8 के 75% के 75 की फ्रैक्शन क्या, 3/4। 25 की क्या होती है, 25 की फ्रैक्शन होती है हमारे पास 1/4। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है ये, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 3/4 फ्रैक्शन। या फिर हम बोले 75% को ही तो ये सोल्व करके क्या लिख रखा है, 3/4। कैसे लिखते हैं, 75 इंटू 1/100, परसेंट को ऐसे ही दिखाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 25×3 = 75 और 25×4 = 100, यानी कि 3/4। तो 75 की फ्रैक्शन क्या है, 3/4। ऐसे ही 66 से ही 2/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कॉमन लोगे ना आप, तो 33 से ही 1/3%। ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको दिखने लगेगी चीजें कि देखो 33 से ही 1/3 है, 2 कॉमन लिए आपके पास ये आ गया। और 33 से ही 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3 होती है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3। तो 66 से ही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होगी, 2/3। अब ये क्या बोल रहा है, आपके पास कोई नंबर है x, इसके 1/8 का 75%, यानी कि 75%। इसका भी क्या, इसका 66 से 2/3%। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आपको ये करना नहीं है, आपको सीधा क्या लिखना है। ये किसके बराबर आएगा, ये दे रखा है इसने, जो आप ये निकालोगे ना x का 1/8 ऑफ 75% एंड ऑफ 66 2/3%, ये बराबर है आपके 179 के। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, x का 1/8 इंटू 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 निकला एंड 2 से 2 बार, 8 दूनी 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 179 इंटू 16 आ जाएगा। तो उसी संख्या के 3/4, जो आपके पास ये नंबर आया है ना, ये x नंबर आ गया, इसका 3/4, 3/4, 3/4 का 33 से ही 1/3, यानी कि 1/3 फ्रैक्शन होगी इसकी। इसकी फ्रैक्शन क्या है, 1/3। तो 1/3 से मल्टीप्लाई किया, ये पूछा है ये कितना होगा, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है इस क्वेश्चन में। निकाल लोगे, 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 1, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 4 9 36। देखो 4 9 36, एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन। बाकी में पॉइंट आ रहा है, पॉइंट यहाँ पे कहीं बनेगा नहीं क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। 14th क्वेश्चन देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में, ये आपका न्यूमरेटर एंड नीचे डिनोमिनेटर, ये अंश और ये हर, ठीक है। अंश में 140%, मैंने आपको बताया 140% कैसे वृद्धि करनी है, वृद्धि करनी है तो आप सीधा कितना, इसका 140% निकाल लो। मैं आपको बोलूँ 100 में 40% की वृद्धि करनी है, ठीक है, 40% की वृद्धि करनी है। तो आप एक बात बताओ, अच्छा इसके ऑप्शन भी नहीं, 40% की वृद्धि करनी है तो आप परसेंट हटा के नीचे 100 का साइन लगाओगे, 100 से इसका 40% कितना है, 40। और आपको 40% की इसमें वृद्धि करनी है, तो 100 में 40% 40 आया, प्लस 48 करोगे, कितना आ रहा है 140। इसी तरीके से देखो ये अंश में कितने की वृद्धि कर रहा है, 140। तो 100 तो वो अपने आप में है, और ये उसमें 140% और बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये आप इसको बोल सकते हो क्या, 100 प्लस 140 की ये वृद्धि कर रहा है, ये आपके अंश में है। यानी कि मैं बोलता हूँ x/y अपन, अपने पास कोई फ्रैक्शन है, इसमें ये इतनी तो वृद्धि कर रहा है अंश में, और भिन्न के हर में कितने की कमी कर रहा है, 20% की। अच्छा कमी करेगा तो 100 में से माइनस करोगे, 100 माइनस 20%। अब आप ये जो करोगे ना, इसके बाद जो फ्रैक्शन आपके पास बनेगी वो कितनी बनेगी, 12/7। देखो
जो परिणामी भिन्न है वो आपके पास 12/7 बनती है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। एक्स अपॉन वाई, ऊपर कितना 240, परसेंट से परसेंट निकल के 100 का जो लगाओगे, नीचे 80, 0 से 0, 8 या 24, और ये 3 इधर लाओगे तो कितना आएगा 12/7 गुणा 3, यानी कि 3 से 4 बार जाएगा 12, यानी कि 4/7। आपकी जो फ्रैक्शन थी वो क्या थी, 4/7, ये आंसर है। आपको इसमें क्या ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आंसर 4/7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। यदि ये अंक 360 है तो अधिकतम अंक कितने हैं? यानी कि ये बोल रहा है कि आपने कोई एग्जाम दिया है, आप एक एग्जाम में बैठे, आपने 72% स्कोर किया, तो 72% स्कोर किया तो आपके नंबर कितने थे, 360। ठीक है, अगर 72% स्कोर करने पर 360 थे, तो ये पूछ रहा है कि जो पूरा पेपर था ना वो कितने नंबर का था। तो अगर 72% की वैल्यू कितनी है, 360 है, तो 100% की वैल्यू निकाल लोगे क्या? देखो इसको कैसे करना है, 72 नीचे भेजो, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36/72, और 36 से ये 2 बार जाता है, 2 बार, ऊपर बचा 10/2, ये कितना बार, 5 बार। अब आपके पास 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी कि 1% आपकी अगर और बढ़ती तो आपको 5 नंबर ज़्यादा लानी पड़ती, यानी कि 1% की वैल्यू अगर 5 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, इंटू 100%, इसको भी इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 500। तो जो पूरा पेपर था वो कितने नंबर का था, 500 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 70, देखो एक संख्या को कितना 12 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है। अच्छा, 12 से ही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/8, 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो वह कितना हो जाता है, 99 हो जाता है। मैं आपको बोलूँ, कोई नंबर है 8 है, ठीक है, और इसको 1/8 बढ़ाया जाता है, यानी कि वो पहले संख्या 8 थी, उसमें एक और बढ़ा रहा है, तो कितना हो जाएगा, अगर 8 में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब जो ये 9 रिजल्ट आया है ना, इसकी वैल्यू इसने क्या दे रखी है, 99। ये हमारे पास देखो क्या यूनिट चल रही है, ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, या फिर आप यूनिट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि 12.5% बढ़ाता है, और 12.5% की अपने पास फ्रैक्शन क्या है, 1/8। तो आप पास अगर कोई वैल्यू 8 है तो उसमें एक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ 12.5% वो बढ़ा रहा है, अगर आप पास कोई 100 वैल्यू है तो यानी कि आप पास 100 अपने आप में पूरी है, उसमें एक बढ़ा रहा है, तो एक बढ़ाने के बाद ये कितनी हो जाएगी, प्लस 9 हो जाएगी। और जो ये 9 है, ये इसने किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है इसने कितनी, 99, कितने से मल्टीप्लाई किया, इंटू 11। अब ये क्या पूछ रहा है कि वो संख्या पूछ रहा है जिसमें उन्होंने बढ़ाया, तो हमने किस में बढ़ाया, 8 में बढ़ाया। ठीक है, तो 8 में अगर 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 की वैल्यू अगर 99 आ रही है, तो 1 की वैल्यू कितनी, 11, और 8 की वैल्यू कितनी, 88। देखो 88 आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट। आपको ये अभी कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन है ना, अगर आप फ्रैक्शन याद कर लोगे तो ये चीज़ें आपको इजी लगेगी। मैं आपको एक बार और बता सकता हूँ। देखो आप पास 12.5%, ठीक है, ये बढ़ा रहा है वो 100 में, कोई आप पास 100 रुपए है, उसमें 12.5% बढ़ा के दे रहा है, तो आप 99 हो जा रहे हो। मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये कितने, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है इसकी, 1/8। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो आप पास 8 है ना, ये आपके पास जो संख्या है, एक संख्या वो यही तो है, अपनी जो आपकी मूल संख्या होती है वही नीचे वाली होती है, और ऊपर उसका पार्ट होता है, लिखा था ना हमने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में, नीचे होल पार्ट एंड ऊपर पार्ट, इसके कुछ पार्ट की बात होती है ऊपर, और नीचे पूरी की पूरी संख्या, जितना भी अमाउंट होता है टोटल, वो नीचे क्या होता है, टोटल होता है, एंड ऊपर कुछ पार्ट होता है। तो देखो ये बोल रहे हैं, जो ये नीचे वाली, ये क्या बोल रहा है, 12.5% बढ़ाता है, तो 8 में 12.5% कितना, यानी कि एक बढ़ाना है, 100 में 12.5,
और 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो 8 में 1 बढ़ाने के लिए बोल रहा है ये, तो 1 बढ़ाओगे तो 8 + 1 9, और 9 की इसने वैल्यू दी हुई है कितनी, 99। तो 1 की वैल्यू कितनी, 11। तो 8 की वैल्यू कितनी, 88। 88 आपका क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन चेंज करते हैं यार, ये थोड़ा दिख रहा नहीं होगा शायद। यदि किसी संख्या का 37.5%, देखो 37.5% कितना होता है, मैंने आपको बताया था कितना, 12 या 36, यानी कि ये 3/8% है क्या। 1/8 की वैल्यू कितनी, 1/8 हमारे पास कितना होता है, 12.5, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है ये दोनों तरफ, इंटू 3, कितना आ गया, 37.5। तो ये जो 37.5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 3/8। अब ये क्या बोल रहा है, उसके साथ जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या का 37% उसी के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि 8 में उसका 37%, यानी कि 3 जोड़ दूं मैं, कितनी हो जाएगी, 11। 11 की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी, तो वो जो नंबर बनेगा ना 11, वो कितना बनेगा, 1320, यानी कि 1320। तो ये मूल संख्या पूछ रहा है, मूल संख्या हमारे पास क्या होती है, नीचे वाली यानी कि 8। तो 11 से इसको काटो, कितनी बार जाएगा, 2, एंड 11 कम जाएगा, ये 120 बार। ठीक है, एक की वैल्यू आप पास कितनी आई है, 120। तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 8 96, यानी कि 960। तो इसका आंसर कितना हुआ, 960, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी संख्या का 62.5%, ठीक है, 62.5, अब देखो ये भी क्या है अपने आप में, 12.5 है, उसको इसने क्या किया हुआ है, मेरे को कैसे मालूम चल रहा है, क्योंकि देखो आपको पहाड़े याद है ना, 12×5 = 60, 5 बार, और 0.5 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो इसने इसको क्या कर रखा है, 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है, और 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। तो 62.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/8। ठीक है, अब ये बोल रहे, देखो अब तक तो वो ऐड कर रहा था मूल वैल्यू में, यानी कि 8 में, या जो ये नीचे वाली क्या अपनी टोटल वैल्यू होती है, मूल वैल्यू, और ये इसका पार्ट होता है। तो ये पहले तो ऐड कर रहा था, अब ये क्या बोल रहा है, घटाया जाता है, इसमें से 62.5% घटाया जाता है। तो 8 में से आप 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3। और तो इसने 3 की वैल्यू दी हुई है, 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है इसने, 6 3 2 1। 1 की वैल्यू कितनी, 2 1 और 0 7। देखो अब आपको क्या, टोटल वैल्यू मूल संख्या पूछी है, क्या मूल संख्या क्या है, 8। तो 8 से गुणा कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ गुणा करोगे कितना आएगा, 56 8 16। देखो 56 8 16 ये है। ठीक है, देखो फ्रैक्शन याद है आपको, तो इतनी फटाफट हो गई क्वेश्चन। ये भी फिर आपको दिखाने पड़ रहे हैं मेरे को, वरना आप इनको माइंड में कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हो, 1/8 है या 5/8 है इसकी फ्रैक्शन, आपको मालूम है घटा रहा है, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये वैल्यू किसकी है, 3 की है, सीधा यहीं पे देखो, 3 से कटेगा ये कितना, 6 2 बार जाता है, 3 1 बार जाता है, और 0 7 3 7 21। इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 56। यहाँ पे दो ऑप्शनों में आ रहा है 56, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20। यदि क्वेश्चन नंबर 20, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। ठीक है, उसका 157। अब देखो मैंने अभी आपको शुरू में क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया, क्या बताया, 100, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 57 सही 1/7%। और ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये है, देखो ये है 14 14 14 सही 1/7%। और इसको मल्टीप्लाई किया हुआ इसने कितने से, 4 से, क्योंकि मेरे को पहाड़ा याद है। देखो 14 चौक 56, आपको भी देखो कैलकुलेशन भी फटाफट करनी है, तो आपको 20 तो पहाड़े याद करने पड़ेंगे, और फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस से आ जाएंगे। सेम ही आते हैं ये फ्रैक्शन, ये परसेंटेज, ज्यादातर चेंज नहीं आता इनमें। तो इसके फ्रैक्शन
14 सही 1/7 की क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू? 1/7। तो यानी कि 57 की कितनी फ्रैक्शन? 4/7। ठीक है। तो आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ? 100 प्लस 57 सही 1/7। इसको तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे? 4/7। तो ये टोटल फ्रैक्शन कितनी हुई इसकी? इसकी जो टोटल फ्रैक्शन वैल्यू हुई आप पास कितनी हुई? 11/7। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है ये आपको बोलता है कि 64 को अगर किसी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी कि एक संख्या एक से जिसमें 64 को जोड़ा जा रहा है, तो वो क्या हो जाती है स्वयं की? 157। एक बात बताओ, वो स्वयं तो अपने आप में 100 थी क्या? इसके ऊपर कुछ जोड़ा हमने, तो हमारे पास कितना? 157 से 1/7% हो गया। यानी कि ऊपर का क्या जोड़ा है हमने? 57 सही 1/7% ही जोड़ा है क्या? तो ये जो 64 वैल्यू है ये किसकी है? ये वैल्यू है 57 से ही 1/7% की। ठीक है। ठीक। तो अब देखो आप, अपने पास ये वाली ये क्या है? 11/7 आया था। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? साथ में आप कुछ जोड़ रहे हो। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? 4/7। वही। अब एक ये वाला जो आपको मैंने यहाँ पे बताया सेम आ रहा है ये। अब देखो साथ में आप कुछ जोड़ रहे हो, मूल वैल्यू नीचे वाली होती है मूल वैल्यू। इसमें आपने कितना जोड़ा? 4 जोड़ा है क्या? 4। तो ये जोड़ ही तो रहा है, 64 को इसने जोड़ा है उस संख्या में। और मूल संख्या क्या है? 7 है। तो अगर इसमें आप 4 यूनिट जोड़ते हो, आपके पास 11 बन जाती है वो। तो ये जोड़ने वाली संख्या है ना 4, इसी की वैल्यू इसने क्वेश्चन में दे रखी है 64। ठीक। तो अगर 4 की वैल्यू 64 है, तो वो संख्या अपने आप की कितनी होगी? आप वो सॉरी वो संख्या क्या है? तो वो संख्या क्या है? 7 है, हमको मालूम है नीचे मूल संख्या ही रियल वैल्यू होती है। तो आप देखो 4 की वैल्यू 64 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 16। और 7 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी 112। 16 112 112। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन में एक बार और आपको बता देता हूँ। देखो कोई नंबर था एक्स, उसमें ये क्या जोड़ रहा है ना, कुछ नंबर जोड़ता है 64 नंबर। तो ये नंबर है ना अपने आप का क्या हो जाता है? 157 से ही 1/7%। ठीक है। ये ऐड करने पर ये नंबर अपने आप का इतना हो जाता है। ये नंबर अपने आप में तो 100 है क्या? 100% है। और इसमें ये जोड़ा तो ये 157 से ही 1/7% हो गया। यानी कि ये वैल्यू किसकी है? ये है 57 से ही 1/7% की। ठीक है। ये 57 से ही 1/7% की वैल्यू है। अब चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो 57 से 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी? ये होगी 4/7। अब ये साथ में कुछ जोड़ रहा था, यानी कि 4। 4 की वैल्यू ये 64 यहाँ पे 4 जोड़ा इसने। तो 4 की वैल्यू अगर 64 है, तो 7 की वैल्यू क्या आ गई? देखो 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया इसने? 16 से। और इसी को भी आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर कितना आ जाएगा? 16 सत्ते 112। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। या फिर आपको अगर वही निकालना है कि आपको तो 157 सही 1/7% ही देखना है, तो कितना होगा? 1 प्लस 4/7। इसको आप क्या लिख सकते हो? 11/7। ठीक है। तो आप पास 11/7 एक फ्रैक्शन बनती है 64 जोड़ने पर। यानी कि आपको मूल संख्या में कुछ जोड़ रहे हो, कितना जोड़ रहे हो? 4 जोड़ रहे हो। और क्वेश्चन में आपको कितना जोड़ने के लिए बोला है? 64 जोड़ने के लिए बोला है। तो 4 वैल्यू किसकी है? 64 की। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। तो 7 की वैल्यू यानी कि यही तो हमारे पास मूल संख्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 16 सत्ता 112। ये आपके पास आंसर है। ये जल्दी जल्दी होने वाले सवाल है। देखो यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो स्वयं ये क्वेश्चन हमने देखो कल भी किया हुआ है, वापस आ गया। मैं आपको इसको दूसरा तरीका दिखाता हूँ। देखो किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाता है, तो वह संख्या वापस स्वयं प्राप्त हो जाती है। वही नंबर है एक्स। इसका 85% यानी कि 100 से तो कम होगा। 85% कितना कम है? 15% कम है क्या? 15% कम है। इसमें अगर 75 में जोड़ देता हूँ वापस, 75 में जोड़ देता हूँ कितने में? 85% में मैं 75 वापस जोड़ देता हूँ।
तो वापस क्या वही नंबर आ जाता है क्या? एक्स आ जाता है क्या वापस? आ जाता है ना। अब देखो, मैं आपको, अगर ये 85% था और इसमें आप 75 जोड़ रहे हो तो वापस वही नंबर आ रहा है। एक बात बताओ, ये 15% होगा तभी तो वापस 100% होगा। देखो, ये 1 की तो वैल्यू है, एक्स अपने आप का क्या है, 100% में बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर ये 100% है तभी तो एक आएगा। देखो, 100% अपॉन 100 कट जाएगा, आपस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक्स का 100%, एक्स अपने आप का वापस 100% आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी है, देखो ये 75 वैल्यू किसकी दे रखी है इन्होंने, 15% की दे रखी है। आप यहाँ से निकाल सकते हो, किसी संख्या का 85% 75 को जोड़ा जोड़ा जाता है। 85% में 75 को जोड़ा जाता है तो वो संख्या वापस 100% यानी कि वही संख्या बन जाती है, क्योंकि हर कोई संख्या अपने आप का तो वापस 100% होती है। तो इसी तरीके से देखो, आपके पास सीधा 15% की वैल्यू क्या आई, 75। देखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे फर्स्ट लाइन ये वाली लिखोगे। तो 1% की वैल्यू कितनी, 3, सॉरी 5, 15 5 75। तो 100% की वैल्यू कितनी, 500। ए ऑप्शन आंसर सीधा। केवल इन 2 स्टेप में आपका सवाल होने वाला है। फ्रैक्शन याद रखो, ये सवाल इतनी जल्दी होंगे। देखो, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। 444 सही 4/9%, ये वो संख्या हो जाएगा। तो देखो, आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बोला है कि ये जो 100 वाली वैल्यू होती है पहले वो लिखो, प्लस 44, 4 सही 9, ये लिख सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसमें से 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 111 सही 1/9%। ये वाला भी हमने ऊपर किया था फर्स्ट पेज पे क्लास स्टार्ट होते ही। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/9। ठीक है, 1/9 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 10/9। और ये 4 मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, 4 मल्टीप्लाई में चल रहा है तो कितना आ जाएगा, 40/9। यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 40/9। और यहाँ से करना चाहो तो देखो, 100 की प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 4 प्लस 44। अब ये वही बात है, 44 से 4/9 किसकी फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन क्या है, 4/9 प्लस 4, ये चल रहा है 4 9 36 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 40/9। वही सेम। देखो, मैथ की यही खासियत है, आप किसी भी तरीके से करो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 444 से ही 4/9% बन जाती है। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ रही है, 40/9। अब इसमें कितना जोड़ रहे हैं, इसमें देखो 31 प्लस कर रहे हैं, यानी कि ये जो 930 है ये 31 की वैल्यू है क्या, यानी कि 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 930। अब एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू होगी आपके पास 3, 30। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 1 मिनट, क्या पूछा है, मूल संख्या पूछी, अच्छा मूल संख्या पूछी। तो मूल संख्या नीचे वाली 9, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, इंटू 9, इंटू 9। 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 270। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है, यानी कि 1 + 37 सही 1/2%, यानी कि 1 + 3/8, वही 12×3 = 36। देखो, 1/8%, इसको आप क्या लिख सकते हो, 8×3 = 11/8%। ये क्या बोल रहा है कि मूल किसी संख्या में, यानी कि मूल संख्या में जोड़ोगे, नीचे वाली मूल संख्या होती है, इसमें कितना जोड़ रहे हो आप, 3 जोड़ रहे हो, प्लस 3 कर रहे हो। ठीक है, तो ये संख्या क्या कितनी हो जा रही है, 137 ही 1/2%। अब इसने क्वेश्चन में कितना जोड़ा है, यहाँ पे तो हम कितना 3 जोड़ रहे हैं फ्रैक्शन में तो, लेकिन क्वेश्चन में जो रियल वैल्यू है वो कितनी, 21। तो 3 3 किसकी तो वैल्यू है,
3 की वैल्यू क्या है, 21 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7। और हमसे मूल संख्या पूछी है, तो मूल संख्या नीचे वाली यानी कि 8 की वैल्यू निकालिए, 8 7 56। ये आपका सी आंसर। देखा कितना फास्ट होगा। देखो ओके, देखो पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है। आप इसको ऐसे लिखो, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, लिख सकते हो। इसको रेशियो में चेंज करो, पी अपॉन क्यू एंड 30/100। यही लिखा हुआ है यहाँ तक। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को लिख लिया। इसके आगे देखो, क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, यानी कि जो क्यू का वेतन है वो आर के वेतन का कितना है, 20% है। तो इसकी भी वैल्यू निकाल लो, क्यू अपॉन आर कितना आएगा, 20/100। ये तो क्या आएगा, इसको सोल्व करोगे तो आप ये आएगा 1/5 फ्रैक्शन। इनको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 3/10। ठीक है, या अभी इनको मैं रेशियो में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या, पी रेशियो क्यू कितना है, 3/10। ऐसे ही देखो, यहाँ पे मेरे को क्यू और आर का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि क्यू और आर का। अच्छा, क्यू और आर का रेशियो कैसे निकालेंगे, 1 और 5, ये हमको यहाँ निकाला हुआ है। तो देखो रेशियो कैसे निकालते हैं, वैसे तो हम रेशियो के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन आ गया। तो देखो, जब भी आप पास ऐसे डबल रेशियो बने तो कैसे निकालना है, देखो क्यू दोनों में है क्या, तो क्यू को बराबर करना है। क्यू को बराबर करना है तो देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 10 हो जाएगा। यानी कि नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई करूँ, क्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 मिनट पेन चेंज करते हैं। हो गया पेन। देखो क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 10 आ रही है क्या, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। मैं यहीं पे अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, 10 से ऊपर नीचे कर दोगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तभी तो वापस ये 1/5 ही रहेगा, क्योंकि आपको क्यू और आर की फ्रैक्शन चेंज नहीं करनी, और क्यू को सेम भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 10/50। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10/50 लिख सकते थे। और आपसे क्या पूछा, पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो ये बोल रहा है पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, यानी कि पी का वेतन तो कितना है, 3 है। ठीक है, और आप ऐसे ना भी करो ना, तो देखो आप पास जैसे कि क्या बना था, पी क्यू आर, आप पास पी और क्यू का रेशियो कितना है, 3/10, और क्यू और आर का कितना है, 1/5। ठीक है, इस वाली संख्या को इस तरफ आगे जितने भी हों उतने आगे बढ़ा दो, यानी कि 10। इस वाली संख्या को इस तरफ जितने भी हों उतने आगे बढ़ा दो, यानी कि 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे। 3 एकम 3, और 10, और ये 50। सेम आया है क्या, अभी भी देखो 10 50 और इधर 3। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, पी और आर के, यानी कि पी आर का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछा है। पी का वेतन हमारे यहाँ कितना आया, 3 आया है क्या, और आर का वेतन आया 50। तो पी का वेतन कितना है, 3, जो कि आर का वेतन कितना है, 50, तो कितना प्रतिशत है, देख लो, ये गया 50 से 2 बार, यानी कि 6 आंसर। बहुत जल्दी कर सकते हो, देखो मैं दिखाता हूँ तुमको। अच्छा, पी और क्यू का वेतन कितना आया था, पी का वेतन क्यू के वेतन का कितना था, कितना आया था, ये 3/10। अच्छा, क्यू और आर के वेतन कितना था, ये कितना आया था, 1/5। देखो सीधा करना है, 3, इन दोनों को सेम करना है, 10, इन दोनों को सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 10 से। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 50। ये आपके पास पी क्यू आर की वैल्यू आ गई, इनका रेशियो गया आपस में। तो ये पूछ रहा है पी है वो आर का कितना प्रतिशत है, यानी कि 3 50 का कितना प्रतिशत है, 50 दूनी 100 और 2 3 6 आंसर। ये प्रैक्टिस के साथ आप दिमाग में कर लिया करोगे, ठीक है। एक आदमी 5/3 की बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए, यानी कि
इसके पास कोई नंबर है x, इसको ये मल्टीप्लाई करना था कितने से, 5/3 से, ठीक है। और ये नंबर को मल्टीप्लाई कितने से कर देता है, 3/5 से। इसको करना इससे था, ये इसका ट्रू था, ये इसका फॉल्स वैल्यू आया। देखो, करना 5/3 से था और आया कितना है, 3/5, ठीक है। अब x तो दोनों तरफ सेम है, देखो मैं इन दोनों का एलसीएम यानी कि 3 का और 5 का एक एलसीएम यानी कि 15 है, ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से कटती है। मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं मानता हूँ कि हमारे पास जो नंबर था ना जिससे ये गुणा कर रहा है वो था 15। मैंने 15 क्यों लिया, क्योंकि 15 3 और 5 दोनों से कटता है, क्योंकि इन दोनों के नीचे 3 और 5 आ रहा है। तो ट्रू वैल्यू और ये फॉल्स वैल्यू गुणा 5/3। अगर ये 5/3 से ही मल्टीप्लाई करता तो इसका आंसर कितना आता, 3×5 = 15 और 5×5 = 25, वो 25 आता। लेकिन इसने गलत कर दिया, इसने क्या किया, 15 को इसने क्या क्या किया, यानी कि जो भी वैल्यू थी हमने माना है उसको 15, इसने उसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 3/5 से। तो अब इसके पास गलत जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो 5×3 = 15, 3×3 = 9, इसके पास वो आंसर आ रहा है 9, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो उसका परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, यानी कि आना ये चाहिए था और उसके पास कितना कम आया है, देखो ये 9 आया। अब ये इससे कितना प्रतिशत कम है, ये इससे 16%। इनमें डिफरेंस कितना है, 16, 16% नहीं 16, इनमें 16 कमी है, यानी कि 16 ज्यादा आना चाहिए था। तो देखो 16/25, इतने प्रतिशत की इसमें कमी आई है, यानी इसकी वैल्यू 25 आनी चाहिए थी और इसके पास 16 कम आ रही है। तो 16/25 का कितना प्रतिशत है, 25×4 = 16, 16×32 = 43, 16×4 = 64, यानी कि इसका जो आंसर आया है वो 64% कम आया है, ठीक है, निकाल लोगे। दूसरा तरीका देखो, पेन चेंज करते हैं। देखो मैं सीधा आपको बोलता हूँ, ये इसकी ट्रू वैल्यू थी और ये इसकी फॉल्स वैल्यू थी। इसको मल्टीप्लाई करना था कितने से, 5/3 से। इसने कर कितने से दिया, 3/5 से। इसको इस साइड मल्टीप्लाई करना है, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 50×25। इसको इस साइड करोगे तो कितना आएगा, 3×3 = 9। ये इसकी ट्रू वैल्यू आनी थी और ये इसकी फॉल्स वैल्यू आ चुकी है। अब वापस हम यहीं पे पहुंच गए कि देखो इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये सब हमारी स्टेप यहाँ पे बच जाएगी, टाइम आपको इसमें भी नहीं लगेगा, लेकिन ये लो, ठीक है। देखो एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से, देखो वही क्वेश्चन आ गया क्या, सेम है। क्या करोगे, 5/8 ये ट्रू वैल्यू के बजाय कितने से गुणा कर दिया, कितने से गुणा कर दिया, तो गलत आई होगी 8/5 से। तो देखो 5×25 यानी कि 25 आया और 8×8 = 64, ये 64 आया। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 25, 25 और 14 यानी कि 9 और 39 में 39, 39%, 39 वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो 25 से 39 ज़्यादा आया है, इंटू 100, 25×100, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना है, 416, यानी कि 160 में से 156, 156%, ठीक है, 156% ज़्यादा आया है इसको, ये ऑप्शन नंबर सी। अच्छा इसका हिंदी में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो what is to be added to 15% of 180, देखो 180 के 15% में, के 15% में क्या ऐड किया जाए, एक्स ऐड किया जाए, ताकि ये क्या बन जाता है, ये 360 का 20% के बराबर बन जाता है। देखो व्हाट इज टू बी एडेड, क्या ऐड किया जाए 180 के 15% में, ताकि जो अमाउंट बने ना वो 360 के 20% के बराबर हो।
अच्छा एक बात बताओ, 360 का 20% कितना होगा? देखो 10% होता है ये कितना, 36 यानी 72। इसका 20% 72 होगा। सीधा निकालना है देखो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 5। 5 से ये 2 बार जाएगा और 36 को 2 बार 72। ठीक। या फिर एक और तरीका है, देखो मैं आपको बताऊं, 360 है। अच्छा 10% तो सपा निकाल सकते हो ना। देखो 10% निकालने के लिए सीधा क्या है, 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/10। देखो जीरो से जीरो निकला। अगर 10% इसका 36 है तो 20% कितना होगा, डबल होगा, इंटू टू। ठीक है, तो ये बेहतर आया। अच्छा 180 के 15%, अब भी निकालो। देखो इसका 10% कितना होगा, 18। और 5% कितना होगा फिर, 9। यानी कि ये आया आपके पास 27। 180 के 15% में, यानी कि 27 में क्या जोड़ू मैं कि आंसर आपके पास कितना बन जाए, 72। तो देखो इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 45। एक्स बराबर 72 माइनस 27 बराबर 45। वो नंबर क्या है आपके पास, 45। देखो मैं आपको बात बताऊँ, ये 27 था, इसमें कुछ जोड़ रहा था कि ये 72 बन जाए। अच्छा ये 72 बनने के लिए साथ में कितने बढ़ाने पड़ेंगे, दो। लास्ट की डिजिट देखो, तो यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 7 आ रही है। साथ में मैं 5 बढ़ाऊँ, 5 ऐड करूँ तो 12, यानी कि 2 डिजिट रह जाएगी क्या लास्ट में। और ये 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। कल से हम और दूसरे टाइप क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू। एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्राइम, एंड शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ।